हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, मैं एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की के सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इसमें हमारे मैथ के क्वेश्चन हैं, कम से क्वेश्चन हैं जो 25 से 26 क्वेश्चन है, क्योंकि गाइस इसमें डीआई के क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया और एक सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को स्किप कर दिया, क्योंकि मैं 2 × 3 प्लस में माइनस आपको नहीं सिखाना चाहता। इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और 25 से 26 क्वेश्चन के अंदर ना आपको 6 से 7 क्वेश्चन ना मतलब टाइम टेकन वाले मिलते हैं, और कुछ ट्रिकी, कुछ प्रोबेबिलिटी के हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी हैं, जो अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। तो आपको गाइस क्वेश्चन करने चाहिए फॉर प्रैक्टिस किसके लिए? अगर आप सीबीटी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो और आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इन वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। और गाइज, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं खाता, मैं जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन कराता हूँ, बिल्कुल बीच में कोई मैं बात नहीं बनाता, और ना ही मुझे बात बनानी आती कि आप ऐसे करो ऐसे करो। मैं आपको केवल आपका टाइम वही लेता हूँ जो मुझे लेना चाहिए, और आपको इस टाइम के अंदर आपको बस केवल क्वेश्चन ही कराता हूँ, क्योंकि देखो 30-35 मिनट के अंदर मैं आपको 25 से 26 क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। 25 से 26 क्वेश्चन है गाइज, और क्वेश्चन की आपको मतलब कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पे हम कैसे टाइम बचा सकते हैं, और फिर आपको मैं डिटेल में भी बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर आप भूल जाओ तो डिटेल में याद। डिटेल का मतलब यही होता है कि मतलब चीज़ों ना, अगर आप भूल रहे हो क्योंकि ट्रिक भाई जब तक याद रहती है जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, आप टच में रहते हो, ट्रिक फॉरगेट हो जाती है। बट डिटेल्स जो आपने कॉन्सेप्ट हैं और डिटेल है वो बहुत कम भूली जाती हैं, वो बहुत उसको टाइम लगता है भूलने में। तो डिटेल भी मैं आपको डिटेल भी बताता हूँ और आपको ट्रिक भी बताता हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3560 रुपये प्रति माह है। अधिकारियों का औसत वेतन 2400 प्रति माह और गैर अधिकारियों का वेतन 2600 रुपये प्रति माह है। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइस इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीका है अगर हम मिक्सचर एलिगेशन मेथड से करें, तो करते हैं हम मिक्सचर एलिगेशन मेथड से। तो गाइस जो 5400 रुपये दे रखी है हमें, ये दे रखी है अधिकारियों की सैलरी, और जो नॉन अधिकारी हैं उनकी सैलरी दे रखी है 2600 रुपये प्रति माह, और एवरेज कितना दे रखा है 3560। तो गाइस करने का तरीका क्या था, इसको मैं इससे माइनस करूं, तो माइनस करने का क्या है, तो माइनस करूं, देखो गाइस 3000 से कितना ज़्यादा है, 3000 से 560 ज़्यादा है, और ये 3000 से कितना छोटा है 400। तो 400 और 560 कितना हो गया गाइस 960। सेम इसी को करता हूँ, तो गाइस इसको करा मैंने, तो ये कितना है, अगर हमारा देखें 4000 से हमारा कितना ज़्यादा है 1400। देखो माइनस करने का तरीका वैसे आप ऐसे मत करना जैसे बच्चों वाला तरीका होता है, इसमें से गया 3560, ऐसे मत करना। देखो ये मैंने क्या मान लिया इसको 4000 से ये कितना ज़्यादा भाई, 4000 से ये 1400 ज़्यादा है, और ये 4000 से कितना कम है, 4000 से कम है ये भाई 440 है ना। तो बस यही हमारी इसका आ गया 4481। आप ऐसे भी देख सकते हो 0 और 10 में से गए भाई कितना हो गया 4, और यहाँ 1 है ना, तो 13 में से 5 गए 8 और 1 1840। 0 से 0 गया, और 0 से 0 का सॉरी ये केवल 960 है, तो 0 से 0 गया, और 4 से मैंने काटा तो कितना आ गया, 4 से 8 है ये 24 हो गया, और 4 से काटा इसे तो 16, 4 चौक 16 और 4 छिंग 24, और भाई काटा तो ये कितना हो गया 12 और 23 रेशो आ गया। कह रहा अधिकारियों की संख्या 12 है, 12 के बराबर 12 है, तो नॉन अधिकारियों की संख्या कितनी होगी गाइस 23। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। कह रहा एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में पूरा करता है, यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है तो वह तालाब का चक्कर 700 कदम में पूरा करता है, तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गाइस अगर आप देखोगे, अगर देखो 44 सेंटीमीटर की वो है उसके एक कदम का स्टेप का, और कितने 700 कदम चलता है, तो टोटल उसके स्टेप हो गए ना, मतलब जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया भाई। तो आप देखोगे इसे क्या करता हूँ मैं, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 0 से 0 गिरा, तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 कितना हो गया ना गाइस, ये 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 308। और ये 308 है ना, गोले का मतलब ये चल रहा है ना, ये गोले में भाई इसने डिस्टेंस गोले में करा है ना कवर, तो ये किसके पैरामीटर के इक्वल, पैरामीटर के इक्वल मतलब 2 पाई आर। यहाँ से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, तो
डायरेक्ट भी काट लेता हूँ तो कितना हो गया गाइस, 44 से काटा मैंने, 44 से काटूंगा तो भाई सीधे 7 ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से मैंने 44 से काट दिया ना, मैंने इसको नहीं डिवाइड करा, मैंने ये वाला 44 से डिवाइड कर लिया। और कितना हो गया, रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई हमारी 49, रेडियस आ गई 49 गाइस। अब मैं इसका क्या निकालना है, मुझे एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, वैल्यू डाल देते हैं तो 22/7 इंटू 49 इंटू 49, 7 से 7 गया और 7 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 154 और ये 49। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँ तो कितना हो जाएगा इस, तो मैं क्या करता हूँ 145 की मल्टीप्लाई 50 में कर लेता हूँ, तो करा तो मैंने कितना हो गया गाइस, ये हो गया हमारा 7700। देखो मैंने इसकी ऐसे भी मल्टीप्लाई नहीं करी, तो मैंने 154 का ना आधा कर लिया। क्यों आधा कर लिया, देखो मैंने इसको आधा करा तो ये कितना हो गया 77, और मैंने 50 में मल्टीप्लाई कर दिया 2 की, भाई आधा यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, देखो ये 100 हो गया और ये क्या हो गया 77, तो 77 हो गया गाइज। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है मेरा, जो मैं थोड़ा ईजी से ईजी और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो 7700 आ गया, मैंने 50 की मल्टीप्लाई 154 में करी, और क्या मैंने एक तो 49 के लिए मैं क्या एक माइनस और कर देता हूँ, तो 50 माइनस 1 की हो जाएगी ना, तो 1 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो गया 154, माइनस कर दो गाइस, माइनस करा तो कितना आ गया 6 और 6 आ गया, तो मतलब कितना आएगा 4 10 में यहाँ से आ गया 6 और 9 में से 5 गए 4, 46 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी, क्योंकि यही बैठेगा गाइस 46। देखो 46 इस ऑप्शन में भी है, बट अगर 7700 में से केवल 150 में माइनस करूंगा तो इतना तो माइनस नहीं हो जाएगा ना भाई, केवल इतना ही पहुंचेगा। अब बाकी आप करके भी देख सकते हो, 6 में से 1 गया, कितना हो गया 5 और ये हो गया 7, हमारा आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10% एवं 8% बढ़ा दिए जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करिए। तो गाइस देखो बढ़ा ही रहे हैं, 10% बढ़ रहा, 8% बढ़ रहे हैं, तो भाई कमी होने की तो मतलब ही नहीं बनता, कमी वाला ऑप्शन काट दो। और बाकी देखो तरीका क्या होता है, 10 + 8 बड़ी बढ़ रहा है ना, ये सक्सेसिव डिस्काउंट में जैसे सक्सेसिव हम वो निकालते थे ना, उस तरीके से निकालना ये। तो भाई 10 + 8 और प्लस 10 × 8, तो क्या हो गया ये 10 और 8 18 प्लस 1 0 से 1 0 गया, तो ये कितना हो गया 0.8, और 0.8 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 18.8, ऑप्शन हो जाएगा हमारा वृद्धि वाला ऑप्शन ए। बाकी तरीका दूसरा भी है गाइस, देखो 100 था, कितना हो गया 10% बढ़ गया 110 हो गया, 100 थी चौड़ाई और कितनी हो गई भाई चौड़ाई हो गई हमारी 108, 8% बढ़ गई, क्योंकि ये कैसे मैंने लगाया आप गाइस, ये हमारा क्या होता है L × B एरिया होता है, L × B एरिया होता है। पहले L कितनी थी 100 थी, अब 110 हो गई, 100 थी 108 हो गई, दोनों मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 गया और इसको मैंने करा तो ये कितना हो गया 27, 4 से काटा ये हो गया 5, तो ये हो गया 250 नीचे और ऊपर बैठ गया भाई 27 की करीब मैंने, तो 7 27 का 7 और 27 में ये हो गया हमारा 297। तो गाइस 250 पे कितना बढ़ा है हमारा, 250 पे बढ़ा है हमारा 47, निकाल लो परसेंटेज, तो ये कितना हो गया गाइस, कितना हो गया 2 और 50 से काटा ये हो गया 5 और 5 हो गया, तो कितना हो गया ये इससे करा मैंने इससे मल्टीप्लाई, तो हमारा बैठता है ये 94/5, तो आधा कर देते हैं, केवल कर देते हैं मतलब डबल कर देते हैं, डबल करा तो मैंने कितना हो गया गाइस इसका 188, एक पॉइंट लगा देते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, करेक्ट ट्रायंगल ABC, एंगल A 90 डिग्री है, AB हमारा 6 सेंटीमीटर दे रखा है, AC हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ADBC लंबवत है, और तो AD के किसके बराबर होगा गाइस, हमें क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है, देखते हैं ये देखो आप, अगर A हमें 90 डिग्री दे रखा है, ये हमें 90 डिग्री दे रखा है, तो ये हो गया B और ये हो गया C। AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर और AC हमें दे दिया 8 सेंटीमीटर, कहता है AD ये इस पे लंबवत है मतलब 90 डिग्री, और ये D, तो ये कह रहा है हमसे, कह रहा है AD की लंबाई, तो भाई AD की जो लेंथ होती है ना, पूरी AD की लेंथ ये होती है भाई, AD की लेंथ होती है, अगर ये देखो ये हाइपोटेनस होता है, ये कुछ भी मान लो परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकता है, अगर थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि थीटा ये वाला है, थीटा ये वाला है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ही हो जाएगा, अगर थीटा वाला हमने ये लिया है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा, तो सीधे आप ये कर सकते हो परपेंडिकुलर इनटू में बेस और अपॉन में हाइपोटेनस, तो AB की लेंथ आ जाएगी गाइस, तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस में निकाले देखो ये 6 और ये 8 है, तो भाई ये 10 हो जाएगा, 888
भाई 36 और 64 कितना हो गया 100, तो 100 का जो अंडर स्क्वायर बैठेगा ये कितना हो जाएगा 10। तो कितना हो गया ये 6 और 8 अपॉन में 10, तो 6 8 48.8 आ गया हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, कह रहा a प्लस बी हमें 10 दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 68 दे रखा है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमारा, पहले भी मतलब इससे जो पहले वाली शिफ्ट थी अगर मैं देखूँ तो उसमें आ चुका है ये क्वेश्चन। करने का तरीका क्या है गाइज, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। तो गाइज मुझे ए प्लस बी पता है कितना है 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है ये कितना है 68। अब मुझे क्या केवल ए बी चाहिए। ए बी निकालने का तरीका क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 10 है, तो ये 100 हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना दे रखा 68, और यहाँ से मैं 2ab की लेंथ निकाल सकता हूँ, ये कितना हो गया 68 माइनस मैंने इसमें से करा तो ये कितना हो गया 32, और 2 से डिवाइड करा तो ए बी कितना आ गया गाइस, ए बी आ गया हमारा 16, ए बी 16 आ गया 10 और 68 माइनस 16, तो ये कितना हो गया 52 इंटू 10, आंसर आ गया हमारा ए, ऑप्शन हो गया गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, हमें दे रखा है 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो गाइस इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अगर आपको एग्जाम में करना है तो थीटा की वैल्यू मानना, और अगर साइन फॉर्म और कॉस फॉर्म में दे रहा होता है तो थीटा की वैल्यू 90 या थीटा की वैल्यू 0 कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि देखो 0 पे क्या हो जाता है साइन 0 हो जाता है, साइन की वैल्यू 0 हो जाती है, और यहाँ पे कॉस पे क्या हो जाता है 90 पे कॉस 0 हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ 90 मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हो, मैं 90 मान लेता हूँ, तो कॉस क्या हो जाएगा 0 और कॉस क्या हो जाएगा 0, और साइन की यहाँ पे मैंने थीटा डाला तो 9 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 1। तो गाइज ये क्या होगा 2 इंटू 1 और माइनस 3 इंटू 1, आंसर आ जाएगा हमारा -1, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अब करते हैं गाइज इसको कॉन्सेप्ट से। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। केवल गाइज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो 3 बाकी करना इस तरीके से ही जैसे मैंने आपको पहले उससे बता रखा है, और ये दे रखा है मैं कॉस की पावर 4 थीटा। अब गाइज इसमें आपको 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये वाला फॉर्मूला गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है गाइस, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इस वाले फार्मूले को बहुत ज़रूरी याद रखना। तो गाइस यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसको लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और इसे क्यूब कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं गाइस, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं इसे कॉस की पावर थीटा और इसे ब्रैकेट में 3 कर देता हूँ -3, और इसको मैं क्या करता हूँ गाइस सेम ही रखता हूँ साइन की पावर थीटा और प्लस कोस की पावर 4 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है इसको गाइस। और इसको देखो मैंने करा गाइस, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला का, तो ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने ए प्लस बी लिख दिया, और बाद में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और -3, ए क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 3। अब ये क्या हो गया गाइस ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, क्या होगा गाइस ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर -2a स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा गाइस इसका। ये ओपन कर सकते हो गाइस, ये वही फॉर्मूला है क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस पावर को क्या मान लिया तुमने पावर को, अब यहाँ पे क्या हो गया 2ab, इसको स्क्वायर करते चले गए, अब ये स्क्वायर हो गया तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा स्क्वायर, बस ये वाला फॉर्मूला लगाया, बस कुछ नहीं करा गाइस इसके क्वेश्चन में। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल का, तो ये क्या हो गया गाइस हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को स्क्वायर, और ये क्या बचता है हमारा 2, और ए स्क्वायर क्या हो गया गाइस ए स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। गाइस आप देखोगे इसको 2
देखो ये क्या होता है हमारा 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 हो गया। और ये क्या हुआ, ये भी हमारा 1 हो गया क्योंकि 1 का यहाँ पे 1 का, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और यहाँ बचता है 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब गाइज इस पे देखो तो ये भी हमारा 1 हो गया कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट होते चले जाते हैं गाइज। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस और ये हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। गाइज ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री के तो बहुत से फॉर्मूले हैं जो आपको मस्ट है कि आपको याद होने चाहिए। तो गाइज अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करा तो 2 आ गया और 2 की मल्टीप्लाई मैंने 3 में करा तो 6 आ गया, 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। सेम मैंने इसका करा तो -3 आ गया और ये हो गया हमारा +3 यहाँ से करा 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। गाइस आप देखोगे इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, बचता हमारा 2 और -3, आंसर आ जाएगा हमारा -1, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ट्रायंगल सी हमें 90 डिग्री दे रखा है, यदि AC 8 सेंटीमीटर है तो AB ज्ञात करो। गाइस देखो क्या होता है इस वाले में, देखो समद्विबाहु दे रखा है, ये 90 है तो पक्का ये 45 और 45 होगा क्योंकि दो साइड इक्वल है और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी। तो सी दे रखा है, सी को हमने 90 मान लिया, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया। और गाइस दे रखा है AC की जो लेंथ है 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8√2। तरीका होता है गाइस, देखो होता है हमारा, ये क्या होता है, ये 90 होता है और ये 90 है और ये 45 और ये 45 है, तो ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये √2 होता है। कैसे आता है, क्योंकि गाइस ये tan थीटा वाला होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम इसी चीज़ से आता है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है, तो यदि यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो मुझे तो केवल ये चला है दो संख्याओं का योग, मतलब x प्लस वाई का उसके जो x माइनस वाई है उसके अंतर से 5 गुना है, ये 5 है और ये 1 है। तो क्या करता हूँ, y से y गया, ये क्या हो गया 2x और 5 और 1 6 ऐड कर दिया और x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, x की वैल्यू आ गई 3। अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये 3 ये 2, सही है, सेटिस्फाई कर रहा है गाइस। अब कह रहा है 3 आ गया, एक संख्या 2 आ गई, कह रहा है छोटी संख्या कितनी है 24, मतलब 12 गुना, 12 दूनी 24, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 12 तिया 36, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। बहुत ईजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 दे रखा है और ये हमें 194 है, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन में x क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। तो गाइस आपको पता होगा 1 प्लस x की पावर 4, तो ये 194 दे रखा है, तो इसको मैं क्या निकालूंगा, इसको मैं करना पड़ेगा मुझे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। तो अंडर स्क्वायर में जाना है मेरे को यहाँ पे, और ये हो गया हमारा, क्या करना है हमें प्लस का 2 तो कितना हो गया 196 हो गया गाइस, 196 और ये किसका स्क्वायर है 14 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर अंडर स्क्वायर के अंदर ले आएंगे 14 प्लस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के लिए, तो ये कितना हो गया गाइस 16 और 16 का कितना बाहर आ जाएगा 4, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अगर ये 4 है, अगर मैं ये k है तो इसको फॉर्मूले को क्या होता है k क्यूब माइनस 3k, तो 4 की वैल्यू में k की वैल्यू क्या है हमारी 4, तो कितना हो गया 4 का क्यूब 64 माइनस 3 चौक 12 52, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा गाइस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 75 किलोमीटर की चाल से चलती है और वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अगर गाइस देखोगे, देखो यहाँ पे 420 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं है, बस कह देते हैं ना अगर ये कि मतलब वापस आना जाना करता है, आना जाना तो भाई सेम डिस्टेंस ही है ना, तो जाता किसने 75 किलोमीटर की स्पीड से और आता कितना है हमारा 50 किलोमीटर की स्पीड से। अगर ये मैं x मानता हूँ, ये मैं y मानता हूँ, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना एवरेज स्पीड का, ये क्या है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड तभी लगती है जब डिस्टेंस इक्वल ड्राइव मतलब ट्रैवल किया, 75 किलोमीटर भी सेम डिस्टेंस गया, 50 किलोमीटर भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई और x प्लस वाई, तो गैस डाल देते हैं 2 इंटू 75 इंटू 50 और x प्लस वाई, एक्स प्लस 75 प्लस 50,
तो कितना आ गया गाइस, 50 दूनी 100 और 100 हो गया 7500, और नीचे कितना हो गया गाइस 125। 25 से मैंने इसे 100 को काटा तो 75 इंटू कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 5, और 75 से मैंने 5 को काटा, ये हो गया 15, 15 चौके 60, ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है, तो ज्ञात कीजिए बी अकेले कितने दिनों में यह कार्य कर सकता है। तो गाइस आप देखोगे ए प्लस बी और बी प्लस सी की हमें क्या दे रखी है, काम यहाँ पे डे दे रखे कितने दिनों में ये काम करते हैं, 20 और 30, इनकी कैपेसिटी निकल जाएगी। तो 60 इनका जो एलसीएम लिया मैंने, तो कैपेसिटी कितनी आ गई, ए प्लस बी की 3 और बी प्लस सी की कितनी आ गई गाइस, ये आ गई 2। अब कह रहा है जो ए की कैपेसिटी और बी सी की कैपेसिटी है ये डबल है सी से, अगर एक ए की 2 है और सी की 1 है, तो गाइस तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर ए की 2 है तो बी की कितनी हो जाएगी 1, और बी की 1 और सी की भी 1 हो जाएगी। यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो, देखो 2 ये हो गया और सी का क्या हो गया 1, तो बी आ गया अपने आप में 1, क्योंकि 1 और 1 2 हो गया, और 1 2 और प्लस 1 1 हो गया। अब कह रहेगा ज्ञात कीजिए कि बी अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकता है, तो 60 दिन का काम है और बी 1 की कैपेसिटी से काम करता है, तो 60 दिन लेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 रुपये पड़ती है। मतलब हमें क्या दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया 500 रुपये, मतलब कॉस्ट प्राइस दे दिया, क्रय मूल्य तो 500 रुपये दे दिया गाइस, 500 रुपये, तो 500 रुपये पे वो कितना प्रॉफिट कमाता है, मतलब 8% का प्रॉफिट कमाता है। 8% बोले तो 27/25, 27/25, और गाइज इस पे क्या करता है वो 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, तो गाइज ये कितना है, ये हो गया हमारा 4/5, 4/5 हो गया, देखो 5 से 5 गया, ये हो गया 5, और 5 चौक 20, और 20 से क्या 0 से 0 गया, देखो 20 से हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 0 से 0 चले गया, और 2 से क्या हो गया हमारा 25 का 25, और अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 25 सत्ते कितना होता है गाइस, 25 सत्ते 175, 17 और 25 दूनी 50, तो 675, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। फॉर्मूले से मत करना गाइस, मतलब बच्चों की तरह फॉर्मूले से ये लिखो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, ऐसे लिखने से मतलब इसका ऐसे रहता है प्रॉफिट अपॉन में दिस, डायरेक्ट तरीके से करो, मतलब आपको बस ऐसे क्वेश्चन पे आप मेरे को कमांड ऐसी बना दो, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको केवल डायरेक्ट पता कि मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक्स वाई हमारा 4:9 दे रखा है और हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू डालते हैं भाई, ये देखो यहाँ पे 4 डालिया, 9 × 4 और 9 इंटू नहीं सॉरी 4 × 9, तो कितना हो गया 36 + 36 कितना हो गया गाइस 72। अब 18 चौके यहाँ पे 4 डाला एक्स की वैल्यू, तो 18 चौके कितना होता है 72, प्लस और वाई की वैल्यू 9 डाली, तो 9 तिया कितना हो गया 27, 27, और ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 9, तो कितना हो गया 72 + 72:99, 9 से काट दो तो कितना हो गया 8, और 9 से काटा तो 11, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। इजी क्वेश्चन था गाइस काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14, 28 से विभाज्य है। तो मेरे माइंड में सीधा आया ऑप्शन ए, क्योंकि देखो गाइस 14 है, तो गाइस देखो अगर 0 0 देखो सब में आ रहा है, 0 0 काट दो तो 0 भी लगा लोगे ना, देखो 14 तिया क्या होता है 42 होता है, और 14 चौके कितना होता है 56, तो देखो ना 44 कटेगा 14 से, ना 46 कटेगा, और ना ही 48 कटेगा, ऑप्शन केवल ए ही बैठता है, तो हमारा सीधा आंसर है। क्योंकि भाई ये इसका एलसीएम लेता हूँ तो 6 इंटू और 7, देखो यहाँ पे कि 2 × 3 × 7, तो 2 7 14, मतलब 14 से भी ये डिजिट डिविजल होनी चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए एक धनराशि का निवेश किया गया जाता, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो इससे 1762 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होगा, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करो। गाइस अगर मैं कोई है पहले मैं 10% पे देता हूँ, मतलब ये क्या दे रहा है ऐसा ही दे रहा है,
मतलब CI पे। तो पहले क्या थी गाइस 10% पे, देखो तो 10 था, और क्या मिला मुझे 11 का प्रॉफिट मिला फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर 10, तो इस पे मुझे मिला 11। तो मतलब 100 की चीज़ मुझे मिला मुझे 121 रुपये। मैंने 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए थे, मतलब दिए थे, और 121 रुपये मिले। और गाइस अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो क्या है, अब कह रहा है 20%, मतलब इसको क्या कर दिया इसने, अर्धवार्षिक कर दिया। अर्धवार्षिक कर दिया तो गाइस तो अर्धवार्षिक कर दिया तो 5, और 5% से मतलब 4, अब कितना हो गया, मैं 4 का निकालना पड़ेगा। तो 4 का निकालना पड़ेगा, 4 तो हो गया 5। तो गाइस 5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 पे मुझे 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना रेशो आ गया, 20 इंटू रेशो 21 आ गया। तो पहले 20 और 21 4 बार, 4 ईयर का तो 4 बार रखना पड़ेगा, 20 21 और 20 और 21, 20 और 21। देखो इसका तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और कितनी जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, ठीक है 4 जीरो लगा दिया। तो गाइज ये कितना हो गया, 1,60,000। और देखो मेरे हिसाब से ना ऑप्शन यहीं से आपका आंसर बन जाता है कि आप सीधे डी लगाओ, क्योंकि देखो यहाँ से मैं 16 दूनी 32 यही बन रहा है, बाकी तो पॉइंट में होता। अगर आंसर अगर ये होता ना तो ये भी हमारा पॉइंट में आता, अगर मैं इसको देता और ये इसका आंसर होता। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी बैठ रहा है। बाकी करते हैं तरीके से गाइस, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 21 का क्यूब कितना होता है 9261, और मल्टीप्लाई 21। मेरे को 21 की पावर 4 का तो पता नहीं, बट मुझे 21 का क्यूब पता है कितना है 9261 होता है, और मल्टीप्लाई 21। तो मल्टीप्लाई मैं गाइस 21 से करता हूँ, तो 21 से करा मैंने गाइस तो कितना हो गया 21। यहाँ से पहले मैं क्या 9261 की मल्टीप्लाई मैं क्या करता हूँ 20 से कर लेता हूँ। 20 से करा तो 2 एकम 2 और 2 छिंग 12 का 1, 2 दूनी 4 का 5 और 9 दूनी 18, और 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ 9 इसकी मैं, तो कितना हो गया गाइस 9 2, हाँ 1 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी हाँ 1 जीरो पीछे हो जाएगा क्योंकि मैंने 20 से करा था। तो 2 से तो मल्टीप्लाई ये करना है, और 20 से आ गया था ये, और 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 6 2 और 9 ऐड कर लेता हूँ गाइस, कितना आ गया 1 और 2 छिंग 2 और 6 8 और 4 और 5 और कितना हो गया हमारा 14 और 1 9, और कितना हो गया हमारा 1,94,481। डिफरेंस देखोगे आप कितना है, तो डिफरेंस है गाइस 3 3 4 4 8 1, हमारा डिफरेंस है इतना। मुझे मतलब इतना ब्याज मिलती है। और गाइज अगर मैं इस पे देखूँ तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या बना लेता हूँ मैं इसको सीधे 16,000। तो अगर ये 16 वो होता है कि 1,60,000, 1,60,000 पे मुझे कितना 21% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 21% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 1% कितना है भाई 1600, तो 21% कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ, देखो डायरेक्ट करता हूँ 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो कितना हो गया 33,600। डिफरेंस है 33,600, और आंसर आ गया 18, और 14 में से 6 गए कितना हो गया 8, और ये 881 हमें दे रखा है डिफरेंस 1762। गाइज ये क्वेश्चन लेंथी होगा इतना, और आपके पास टाइम है 90 मिनट है गाइज, 90 मिनट थे तो एक आध क्वेश्चन आपको हो सकता है। आप सारे क्वेश्चन करो और लास्ट में इस क्वेश्चन को तसल्ली से करना, तसल्ली से करना, क्योंकि आपको एक भी नंबर नहीं छोड़ रहा। अब देखो ये कितना आ गया 2, भाई 2 था ना, देखो 1 का 2, तो भाई इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया ऑप्शन डी। अगर आपको गैस खेलना था तो आप गैस ऐसे भी खेल सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे हुआ है। ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया, बट अगर आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आपको श्योरिटी है, क्योंकि ये 90% श्योरिटी है कि ऑप्शन यही होगा, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 होता है। भाई जब 8 को m को 8 से डिवाइड किया, मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना बचा 5 रिमाइंडर बचा, 5 रिमाइंडर बचा है। तो ये डिजिट पक्का ना 3 ही तो होगी गाइस, तभी तो रिमाइंडर 5 हो जाएगा। 3 मान लिया मैंने, 7 दिया 21, और इसको 8 से डिवाइड करा, तो 8 से डिवाइड करा 21 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 8 दूनी 16, 16 को मैंने इससे माइनस करा तो कितना रिमाइंडर बचा हमारा 5। ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 27 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है। घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं। तो गाइस देखो डायरेक्ट आंसर बताऊं इसका क्या होगा, देखो 18 और 21 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 36 कितना हो गया 37 हो गया ना,
378। ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए। अब देखो तरीका बता देता हूँ। देखो घनाभ का जो क्या होता है वॉल्यूम, अगर मैं किसी चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ ना, मतलब इससे इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल करने पड़ेंगे। तो वॉल्यूम किसका, ये क्यूबॉइड का, और ये किसका है, क्यूब का। तो क्यूबॉइड का मेरे को क्या दे रखी है, 27 लंबाई दे रखी है, और जो चौड़ाई दे रखी है 18 दे रखी है, और हाइट कितनी दे रखी है 21। अब मुझे कह रहा है घनाभ, घनाभ बोले तो ए क्यूब, मतलब तीनों चीज़ इक्वल है, लंबाई चौड़ाई और हाइट बराबर है। कह रहा है ये कितने बनेंगे, इसमें से कितने काटे जा सकते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ कितने। तो भाई 3 तिया 9, 9 तिया 27, कैंसिल किया 27, बचा तो यही। तो 18 इंटू 21 मैंने आपको सीधे मल्टीप्लाई करके ऑप्शन बता देते, मेरे डायरेक्ट माइंड में बैठ के देखो ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 27 दे रखा है, डायरेक्ट इससे मैंने कैंसिल आउट कर दिया था इसका क्यूब करके, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21। ये केवल गाइस प्रैक्टिस से आपके माइंड में जल्दी से जल्दी आपके से बैठेगा, इन क्वेश्चनों को आप कैच कर सकते हो, और मात्र 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों पे हमें ज़्यादा से इतना ही टाइम देना चाहिए, और अदर क्वेश्चन जो पीछे वाला क्वेश्चन आ गया इन पे थोड़ा सा हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, 1-1.5 मिनट दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग 384 है, तो उनका जो एचसीएफ है 24 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। अगर देखो दो संख्या है x प्लस वाई, और उनका सम कितना है 384, और उसका एचसीएफ कितना है 24, तो इतना तो मुझे पता है कि ये संख्या भी 24 से डिवाइड होगी, ये संख्या भी 24 से डिवाइड होगी, तो मैं 24 संख्या कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि देखो ये 24x होगा और ये 24y होगी, क्योंकि दोनों का संख्याओं का क्या है हमारा एचसीएफ 300 मतलब 24 है। तो x प्लस वाई 24 कॉमन लिया, और 384 को 24 से मैंने डिवाइड किया, तो कितना आ गया 24 से कम 24, और 144 बचा, और 24 छक्के 144, तो x प्लस वाई कितना आ गया गाइस 16। अब कह रहा है कि इसके कितने युग्म बन सकते हैं, तो गाइस देखो इसके युग्म बन सकते हैं 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 भी पॉसिबल है। अब देखो 13 प्लस 3 पॉसिबल है। आप कहोगे 14 प्लस 2 पॉसिबल क्यों नहीं है, गाइस देखो 14 प्लस 2, अगर इसका देखो एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ आएगा 2, एचसीएफ 2 आ गया, तो गाइस इसका एचसीएफ 24 नहीं हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 48। मुझे ऐसी संख्या लेनी है जिसका एचसीएफ 1 हो, तो 15 और 1 का जो एचसीएफ है केवल 1 ही होगा, और 13 और 3 है इसका भी एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि ये केवल 1 से ही डिवाइड है, और जो 14 प्लस 2 है ये 2 से डिवाइड है, 2 देखो 7, और ये 2 से भी डिवाइड 1, तो इसका एचसीएफ 48 हो गया। सेम 12 प्लस 4 भी नहीं ले सकता, क्योंकि इसका एचसीएफ भी भाई 4 आ गया, 2 तो छोड़ा इसका 4 आ गया, तो इतना तो मुझे पता लग गया इवन डिजिट नहीं ले सकता, दोनों कोई भी इवन डिजिट ले नहीं ले सकता, केवल ऑड ही लूँगा मैं। तो देखो 3 और 13 हो गया, अब 11 प्लस 5 हो गया, और 9 प्लस 7, 9 प्लस 7, अब इसके बाद गाइज रिपीट हो जाएगी 7 प्लस 9, जैसे ये 9 प्लस 7, 7 प्लस 9 रिपीट हो गई, तो केवल आंसर हमारे कितनी बनी, केवल 4 बने, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है दो मीनारों के बीच की क्षितिज दूरी 40√3 मीटर दे रखी है, पहली मीनार की चोटी का अवनन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष कोण से देखने पर 30 डिग्री है, तो यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। गाइस देखो क्वेश्चनों में कह रहा है कि पहली मीनार जो है वो लेंथ लंबाई ज़्यादा दे रखा है, और दूसरी मीनार ये है, इनकी दूरी जो है 40√3 है, और इसकी ये यहाँ पे लेंथ है, और जो यहाँ से दे रखा है ये दैट इज़ ये दे रहा है, क्या मतलब इसकी चोटी से, मतलब इसके सिर से और इसके सिर से जो एंगल बनता है 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया गाइस 40√3, ये 40√3, तो ये भी 40√3, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल ही है, और ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, ये 40√3 है, तो ये कितना हो गया गाइस, ये हो गया हमारा 40, और इसकी पूरी की लेंथ हमें दे रखी है 130, ये 40 है, तो ये कितना हो गया गाइस 90, तो ये कितना भी हो गया 90। कह रहा है तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो पहली मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सॉरी पहली मीनार हमारी ये है और दूसरी मीनार ये दे रखी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करें, एक फर्म में पुरुष और महिलाओं को अधिकारियों का अनुपात 4:7 है, यदि 50 पुरुष अधिकारियों और 100 महिला अधिकारियों का अन्य फर्म में भेज दिया जाता है, तो पुरुष एवं महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है, तो स्थानांतरण से पहले फर्म में
पुरुष अधिकारियों की संख्या ज्ञात करो। तो गाइज ये सेम क्वेश्चन वैसा है जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर का होता है कि इसमें से मैंने 2 माइनस कर दिया, इसमें से मैंने 4 माइनस कर दिया और रेशो मेरा आ गया इतना। तो सेम करते हैं, देखो 4 है, कितने पुरुष 4 थे और इसमें से क्या करा 50 पुरुष चले गए और 7 पुरुष फीमेल थी और इसमें से 100 निकल गई और रेशो कितना आ गया 7/12। सॉल्व कर लेते हैं, 12 चौक 48 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 चौक 48 x और 12 पंजे 60 600 और 7 2 7 49 का x और ये हो गया हमारा 700। 600 को मैं इधर ले आया, कितना हो गया 600 को मैं सॉरी 600 को उधर ले गया क्योंकि नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा 100 पॉजिटिव का और 48 को क्या हो गया यहाँ पे हो गया x, तो x आ गया मेरा 100। तो पहले जो थी ना 400 मेल थे मतलब पुरुष थे और 700 कितनी थी फीमेल, कितने थे फीमेल। 50 निकाला तो बची कितनी थी भाई 350 फीमेल, मेल बचे थे और 100 भेजा तो 600 कितने बचे थे हमारे फीमेल। देखो रेशो हमारा सेम ही आएगा 7/12, ये हम सेटिस्फाई भी करके देख सकते हैं। तो हमसे कह रहा है पहले फर्म में पुरुषों की अधिकारियों की संख्या, तो 400 थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक वस्तु को 4500 रुपये बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि हुई। अगर 4500 रुपये को मैं किसी में बेचता हूँ, सिर्फ 45 रुपये ही मान लो ना, 10% की हानि होती है मतलब 9 है, तो भाई कितना हो गया 50 रुपये हो गया, ठीक है। अब इस वो कह रहा उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 15% का लाभ होना चाहिए। अगर तो 50% यहाँ पर निकाल लेता हूँ, 50,000 रुपये की चीज़ है, अब मुझे इसको 15% लाभ पर बेचना है। 10% कितना है 500 और 5% कितना हो गया 250, तो कितना हो गया गाइस 5750, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 का ऋण लिया और यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 रुपये अदा किए तो ब्याज दर ज्ञात करो। देखो गाइज यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्याज की दर और वर्ष जो है बराबर है, जो टाइम और जो है रेट हमारे इक्वल है। तो गाइज लगा देते हैं फॉर्मूला PRT, अब फॉर्मूला लगा के करते हैं बच्चों की तरह, अपॉन में 100 और ये क्या है हमारी SI। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2400, 24,000 दे रखा है, रेट क्या है हमारा सेम है, तो दोनों को मैं x मान लेता हूँ, इसको भी x मान लेता हूँ, इसको भी x मान लेता हूँ, ये क्या हो गया हमारा x स्क्वायर 100 और कितना है 19,440 रुपये। भाई 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 6 से डिवाइड करा ये हो गया 4 और 6 से डिवाइड करा 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, फिर 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से करा 8 चौक 32 और 8 एकम 8, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 81, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। तो मतलब टाइम भी 9 वर्ष के लिए दिया गया था और रेट क्या था 9%, रेट क्या था 9%, टाइम क्या था 9 ईयर, ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करा एक संख्या को 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करो। गाइस फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर, और बिल्कुल जरूर लूटना, इसको मत छोड़ के आना। 3/4 इनका डिफरेंस दे रखा है 12, तो एलसीएम ले लेते हैं, 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 5 तिया 15/12, तो 1/20 कितना आ गया गाइस 12, और यही हमारी संख्या है 12 × 20, ऑप्शन कितना हो गया 240, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा है तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तीसरी संख्या से तिगनी है। अगर देखो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो ये 2 और 1 है, और यहाँ क्या दे रखा है, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी है भाई 3 गुनी है, ये 3 है तो ये 1 है, तो क्या करता हूँ 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, सॉरी 3 गुनी 1, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ, तो देखोगे कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, तो ये 6 और ये कितना हो जाएगा 2, तो रेशो कितना आ जाएगा 6:3। देखो 6:3:2, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये आ गई हमारी संख्या। डायरेक्ट भी आपके देखो 6:3, ये इससे कितनी है डबल है, और तीसरी वाली से क्या है 3 गुना है। तो कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब छोटी संख्या, अब क्या दे रखा है, यदि तीनों संख्या का औसत 880 है, मतलब 880 हमें क्या दे रखा है औसत दे रखा है, औसत दे रखा है, तो देखो 6 और 3 और 2 कितना हो गया 11। भाई 3 से मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया है क्योंकि औसत दे रखा था, औसत दे रखा तो 3 संख्या से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 3 9 और 2 11,
11 से करा तो कितना हो गया 80, 80 हो गया 240। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या तीसरी, तो तीसरी कितना 200, तो आंसर हो जाएगा हमारा 480, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहा ए एवं बी एक कार्य को क्रमशः 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिन साथ में कार्य करते हैं और बी कार्य को छोड़ देता है। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया। अगर गाइस आप देखोगे तो ए कितने टाइम लिया, बी ने कितना टाइम लिया 60, एलसीएम लिया कितना हो गया ऑप्शन 120 हो गया। यहाँ से कैपेसिटी ए की 3 आ गई, बी की आ गई 2। कह रहा है अब देखो इस वाली लाइन को पहले इग्नोर मारो और इस वाली लाइन को पढ़ो। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करते तो जो बचा हुआ बाद में जो काम किया पहले हम उससे करवा लेते ना, तो ए ने 10 दिन काम किया मतलब 30 काम किया, बचा हुआ काम था 30, तो 120 में से 30 काम बचा हुआ था, तो ये 90 पहले काम कर चुके थे दोनों ने 90 काम किया, तो 3 + 5 कितना हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 18 दिन इन दोनों ने पहले काम किया था, फिर छोड़ दिया। फिर ए ने 10 दिन काम किया, 30 काम किया, तब हमारा पूरा काम हो गया। तो कह रहा है बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया, तो भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें।